नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, सुपर टेट का जो मैथ का पूरा सिलेबस है, ठीक है, किसका मैथ का जो पूरा सिलेबस है, एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक में कितना आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे क्या फायदा आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई, आप यहां पर इतना टाइम देंगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फायदा क्या मिलेगा ये देखिए। जब भी आप कोई जो है इस तरीके से, या तो आप सिलेबस पे पूरा पूरा अगर आप कमांड करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। एक तो ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, ये आपको सिलेबस से पता चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इससे जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि किसको कितना पढ़ना है, मतलब कि किस टॉपिक को कितना समय देना है, ठीक है, ये आपके सामने रहेगा, किस टॉपिक को कितना पढ़ें। और दूसरी चीज होती है कि पेपर का लेवल क्या है, मतलब कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ये यहां से आपको पता चल जाएगा। तो दो चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी और यही दोनों मेन होती हैं। इसके बाद बाकी की चीजें तो डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है और ये समझना है कि किस से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या लेवल है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको मैथ अच्छे से आती है वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और जिनको मैथ अच्छे से नहीं आती है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि उनको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब यहां पर एक एक हम लोग टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है, ये मैंने लिखा है, जो यहां पर आपको नंबरिंग मिलेगा, ये आपको नंबरिंग मिलेगा जो आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम दिया गया है। उसके बाद मैंने इधर जो लिखा है, इधर आपको मिलेगा कि उस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है अंकीय क्षमता। अब अंकीय क्षमता में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लेना, संख्याओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद इकाई का अंक निकालना यहीं से सीख लीजिए, विभाजिता का नियम यहीं से सीख लीजिए। ये सारी चीजें अभी तक यहां से प्रश्न केवल संख्या पद्धति से एक प्रश्न पूछा गया है, और उसमें भी मैं बता दूं क्या है, जो सीरीज आती है ना जोड़ने वाला की, जैसे प्रथम जो है 10 अभाज्य संख्याओं का योग या उसका औसत पूछ लेगा, या पूछ लेगा प्रथम 50 जो है सम संख्याओं का योग, या प्रथम 30 संख्याओं का योग बताइए, 30 प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न यहां से भी बनते हैं, तो ये भी आपको संख्या पद्धति में यहीं से पढ़ लेना है। तो ये तीन चीजें जो है आपको कवर करनी है। अभी मैं बताऊंगा कि कहां से कवर करिए। देखिए इसके लिए जो है ये आपका जो नंबर सिस्टम है, इसकी भी क्लास इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आगे बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें और यहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाई गई हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर आता है गणितीय संक्रियाएं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। देखिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा, ये 68,500 में पूछे, माफ कीजिएगा 69,000 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और ग्रीन कलर से जो लिखा जाएगा यहां पर, ये जो है 68,500 में पूछे गए हैं। तो ब्लैक वाले 69,000 में और ये ग्रीन वाला 68,500 में पूछा गया प्रश्न है। वैसे आपको दोनों ब्लैक ही दिख रहा होगा उसमें। तो चलिए संख्या पद्धति से आपके 69,000 में एक प्रश्न पूछा गया था। गणितीय संक्रियाओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि वर्ग, वर्गमूल से एक प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। कहां पर ये पूछा गया है आपके 69,000 में, और एक प्रश्न यहीं से वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल को मिला करके पूछा गया था 68,500 में, ठीक है। तो ये आप दो प्रश्न यहां से, एक एक प्रश्न दोनों वर्ष में पूछे गए हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, वर्ग, वर्गमूल आपको पढ़ ही जाना है। सरलीकरण से पूछा गया है एक, जैसे भाग जोग वाला जो आप पढ़ते पहले, भाग गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, उससे जो है एक प्रश्न उससे भी पूछा गया है।
तो ये भी आपको पढ़ के रखना है। ये 68,500 की परीक्षा में 69,000 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो अभी लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको आपको ज्यादा समय देना है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें लगभग 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे गए हैं दोनों परीक्षाओं को मिला करके। उसके बाद आपका आता है दशमलव, ठीक है। अब दशमलव की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी देखिए क्या है, यहां पर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाया है कि 68,500 और 69,000 में मिलाकर के एक भी नहीं पूछा गया, लेकिन यहां पर आपको समझना है दशमलव की अवधारणा जब आप समझेंगे तभी जो दशमलव एक होता है जिसपे बार लगा होता है ना, जैसे मैंने कह दिया 1.22 ऊपर बार लगा दिया, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन ये मैंने किस में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है। ये संबंध किससे रखता है, दशमलव और भिन्न दोनों से संबंध रखता है। अगर हम कहें कि एक प्रश्न यहां से भी पूछा जा चुका है तो वो आप बिल्कुल सही मानेंगे, ठीक है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, यहां से भी आप मान सकते हैं दशमलव से। तो दशमलव की पूरी क्लास एकदम जीरो से मैंने पढ़ाई है। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है तो उसे जरूर देखें, अगर आपको आती है तो भी देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका नहीं क्लियर होता है, मैथ भले अच्छी हो जाती है। आगे बात करें, आपका आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान से एक प्रश्न पूछा जा चुका है 68,500 की परीक्षा में। क्या पूछा गया था, स्थानीय मान और वास्तविक मान या जिसे आप जातीय मान कहते हैं, वो उसमें अंतर पूछा था। तो ये आप जो है इसको भी एक बार आप जरूर पढ़ लें, आसान सा टॉपिक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ बहुत बेसिक से, ठीक है। तो वो आप यहां पर कवर कर लेंगे। अभी मैं इसकी किताबें भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किताबों से आपको पढ़ना है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उनको क्या करना है, तो आगे अभी बात करेंगे। इसमें एक और बीजांक और परमांक की अवधारणा आती है, ये दोस्तों एससीईआरटी की बुक्स में दी गई हैं, तो इसलिए ज्यादा संभावना बनती है कि क्या पता ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएं। आगे अगर मैं बात करूं, भिन्न जो है, भिन्न से देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके 69,000 में, और एक प्रश्न आपका पूछा गया है 68,500 में। मतलब कि 2 परीक्षाओं को मिला करके 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा भिन्न, ये आपको आना चाहिए। आगे मैं देखूं कि भिन्न में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले आप भिन्न की अवधारणा मतलब भिन्न की समझ आपको डेवलप करनी है, इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं, बहुत ही जरूरी है इसका प्रकार पढ़ना। जब आप प्रकार जानेंगे तभी उसकी संक्रियाएं आप कर पाएंगे। और इन्हीं प्रकार से जो मैंने अभी बताया था ना, बार वाला जो प्रश्न था, वो एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था, तो वो आपको भिन्न में बदलने के लिए दिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। जो बार वाले हैं स्पेशली उनको आपको आना चाहिए, ठीक है। और वो सारी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो कहां पर दी गई हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में दी गई हैं, ध्यान से जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न देखिए, ये 68,500 का पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था, कहां पर, एक 69,000 में, एक और 69,000 में प्रश्न पूछा गया था छोटी बड़ी भिन्न, तो ये भी आपको पढ़ना है वहीं पर। तो ये भी मैंने बताया कैसे आप छोटी बड़ी भिन्न निकालेंगे, ठीक है। तो छोटी बड़ी भिन्न भी आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। आगे बात करें, अगला चैप्टर था आपका ब्याज। एक एक चैप्टर आप नोट करते जाइएगा। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो 2 पढ़ना है, एक है आपका साधारण ब्याज, एक है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, 68,500 से एक क्वेश्चन और 69,000 से एक क्वेश्चन। साधारण ब्याज की पूरी क्लास आपको दे दी गई है, आप उसे जाकर पढ़ लें। आगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आपकी शुरू होगी। अब क्लास की टाइमिंग जो है अभी डिसाइड नहीं हो पाई है, जैसे टाइमिंग डिसाइड हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, उसी टाइम पर आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। मैं उसका टाइम भी बता दूंगा और किन किन दिन पर मिलेंगी ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लाभ हानि की बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया है 69,000 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, 69,000 में एक प्रश्न लाभ हानि से पूछा गया है। आगे मैं बात करूं तो लाभ हानि की क्लास भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको क्लास ये पढ़ा दी गई है, आप जाकर के उसे जरूर देखें। साधारण ब्याज, ये सारे जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये पहले आपको कवर कर लेने हैं, बाकी ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं तो इनको तो आप कवर करते रहिए। मैं बात करूं आगे परसेंटेज की, तो परसेंटेज से देखिए 2 परीक्षाओं में मिला के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, परसेंटेज में जितनी भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वो आप पूरा कवर कर लीजिए, आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। देखिए एक तो जो है संख्याओं वाला परसेंटेज था, देखिए 2 क्वेश्चन 69,000 में, एक क्वेश्चन 68,500 में। एक जो संख्या वाला प्रतिशत निकालना होता है, इतने प्रतिशत ज्यादा इतने प्रतिशत कम। दूसरा ये प्रश्न जो मैंने आयत यहां पर लिखा हुआ है, ये वो वाला है जिसमें कहा जाता है कि 20% क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया या लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई बढ़ा दी गई। अब बताइए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो
तो ये परसेंटेज से भी रिलेट करता है और क्षेत्रफल से भी रिलेट करता है, तो ये दोनों जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप क्षेत्रफल में इसे कवर कर लीजिए, चाहे आप यहां पर परसेंटेज में कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके का एक प्रश्न आपसे 69,000 में भी 68,500 में भी पूछा गया था, मतलब 2 69,000 1 68,500। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। आगे मैं बात करूं विभाज्य। अब विभाज्य में क्या है, तो विभाज्य में जैसे भाज्यता का नियम जो होता है वो वाले किसमें आते हैं, वो विभाज्य में, और ये हम लोगों ने कवर कर लिया है किसमें, अंकीय क्षमता में ये कवर हो जाएगा, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं है। सरलीकरण में जो बचे खुचेगा वो सरलीकरण में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर आपको देखें तो अगला चैप्टर था आपका गुणनखंड, और गुणनखंड मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। एक प्रश्न ये पूछा था 69,000 में, एक प्रश्न 68,500 में, मतलब कि यहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। और गुणनखंड आपको एकदम बेसिक वाला आना चाहिए। बेसिक वाला मतलब क्या है, 6 से 8 तक जो गुणनखंड पढ़ाया जाता है, या आप कहें 5 से 8 तक या 4 से 8 तक जो गुणनखंड पढ़ाया जाता है, वहीं से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर आप एससीईआरटी की किताब पढ़ लेते हैं तो भी ये जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं आपके ना एकदम क्लियर हो जाएंगे, नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आगे बात करें ऐकिक नियम से एक प्रश्न अभी तक पूछा गया है, वो भी मैं बता दूं किससे संबंधित था, वो काम और समय से संबंधित था। काम समय से संबंधित था। अब ये चाहे आप काम और समय वाला, जैसे जो मजदूर है, इतने मजदूर इतने दिन में इतना काम करते हैं, वो वाला था। तो अगर आप काम समय को अलग से पढ़ना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ऐकिक नियम से भी आप उसे लगा सकते हैं। तो ऐकिक नियम ये भी आपको एससीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं सामान्य बीज गणित। अब यहां से देखिए टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल पूछे गए हैं 1, 2 और 1, ये 3, टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे 68,500 में, एक प्रश्न पूछा गया था 69,000 में, और ये बेसिक फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न थे। जैसे एक में पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे आधारित था, एक था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर आधारित था, इसको निकालना था। ठीक है, तो आपको जब भी आप फॉर्मूले पढ़िए मैक्सिमम आप वही वाला कवर करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, या आप करिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, इस तरीके वाला जो आता है। और आपका जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, इन फॉर्मूले को आप कवर कर जाइए, आपका काम हो जाएगा बढ़िया से। तो बीजगणितीय जो सामान्य बीजगणित है, एक और दिया था शायद जो है, एक समीकरण बना के दिया था, उसको हल करना था, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीजगणित में ही आता है, आराम से आप हल कर ले जाएंगे। जब बीजगणित आप सामान्य वाली पढ़ेंगे, वैसे 6, 7, 8 की किताब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें ये चीजें एकदम बेसिक से ही दी गई हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सब क्लियर। आगे मैं बात करूं कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखिए आपको क्या क्या आकृतियां बहुत जरूरी हैं, एकदम बेहतर तरीके से पढ़ जाइए। मैंने आकृतियों को ज्यामिति में, यहां पर ज्यामिति में जो है सारी आकृतियों को रख दिया है, तो अभी मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या कवर करना है। देखिए अगर आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल के साथ साथ आपको परिमाप भी कवर कर लेना है। ठीक है, परिमाप मतलब क्या होता है, तो परिमाप का परि और माप, परि मतलब चारों ओर की माप। ठीक है, तो चाहे वो वृत्त हो, चाहे आपका चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, परिमाप मतलब चारों ओर का माप। तो ये जो है, ये लाइन जितनी लंबी होती है, यही वाली क्या होती है, परिमाप होती है। तो आपको परिमाप पढ़ लेना है, और इसके अंदर का जो पूरा एरिया होता है यही क्षेत्रफल होता है, तो आपको क्षेत्रफल भी पढ़ लेना। किसके किसके बारे में आपको पढ़ना है ये समझिए, त्रिभुज का, आयत का। अब आयत के क्षेत्रफल से 2 प्रश्न 69,000 में पूछे गए थे। मैंने बताया आपको, एक तो डायरेक्ट आयत के क्षेत्रफल से, एक जो परसेंटेज वाला था, वृद्धि और कमी करने वाला था, वो पूछा गया था। तो ये आपको 2 क्वेश्चन, मतलब कि आपका आयत और वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आयत, वर्ग, वृत्त ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। और एक समचतुर्भुज से भी पूछा गया था। ठीक है, समचतुर्भुज से किसमें पूछा गया था, 68,500 में, और ये थोड़ा सा कोण से संबंधित था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये 4 आकृतियां एकदम बेहतर तरीके से, इसका क्षेत्रफल और एक आपका जो चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज में आपके सभी आ जाने चाहिए, तो चतुर्भुज वाला आप पूरा पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो गलतियां हो जाएंगी आपसे। ठीक है, तो क्षेत्रफल इस तरीके से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और कमी वाला होता है, जैसे लंबाई में वृद्धि कमी, उस पर ज्यादा ध्यान देना रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
आगे बात करें औसत की, तो एक प्रश्न औसत से पूछा गया था, वो भी मैंने बताया, जो संख्या श्रेणी वाला था जिसमें जोड़ना था, वहां से एक प्रश्न औसत का पूछा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए किसमें 69,000 में ही पूछा गया था। तो औसत छोटे टॉपिक होते हैं, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करें आयतन की, ठीक है, तो आयतन से एक प्रश्न 69,000 में पूछा गया था, शंकु का आयतन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, ये इतनी ही आकृतियां आपको यहां पर पढ़नी है। इनका आयतन आपको उसका फार्मूला देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से पूछा जाएगा। घन घनाभ, ये 6, 7, 8 की आप किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी घन घनाभ बहुत अच्छे से मिलेगा कि एक बड़ा घन है, उसको छोटे घन में परिवर्तित किया गया, कितने घन बनेंगे, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहां से कवर कर लीजिए, और यहां से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सामान्य फार्मूले पर आधारित होंगे। थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा तो उतना जब आप कवर करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। अनुपात की अगर हम बात करें, तो अनुपात से एक प्रश्न 68,500, एक प्रश्न 69,000 दोनों में पूछा गया है, तो ये आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है। ये सारे जो इधर के चैप्टर्स हैं, एक एक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, मतलब एक प्रश्न फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सर्वसमिका, सर्वसमिका से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी कोई ऐसा नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो हल कर पाए होंगे, अदरवाइज गलत कर दिए होंगे। तो सर्वसमिका पे ज्यादा जो है अभी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आता है सामान्य ज्यामिति। तो सामान्य ज्यामिति में क्या आपको पढ़ना है, अभी मैंने आयतन में आपको बताया, शंकु, बेलन, गोला, ये सब, तो उनकी थोड़ी विशेषताएं आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो बाकी के 2D आकृतियां हैं, जैसे सभी आकृतियां, जैसे वर्ग है, ठीक है, गोला, वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, अष्टभुज है, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ लेनी है। विशेषताएं विशेष तौर पे पढ़नी है। देखिए कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, कोण, भुजा, इन्हीं सबसे, और उनकी विशेषताओं पर डिपेंड करते हुए 1, 2, 1, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, किसमें 68,500 में, और 68,500 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 69,000 में। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे किससे, चतुर्भुज से, एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज से 69,000 में, ठीक है। तो 69,000 में 3 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, माफ कीजिएगा 2 क्वेश्चन इसमें जो ये था ना, ये देखिए वृत्त से पूछा गया था एक क्वेश्चन त्रिभुज से। आपको समझना है इसमें जो वृत्त है उसकी जितनी विशेषताएं हैं वो आपको समझ लेनी है, परिधि वगैरह जो है सब कुछ आपको अच्छे से समझना है। त्रिभुज में भी जो उसका केंद्रक होता है वो क्या होता है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है। पूरी विशेषता पढ़ जाइए। मैं एक ही क्लास में कोशिश करूंगा, मैं इसकी आकृतियों को एक एक करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश में हूं कि एकदम बढ़िया से आपको दिया जाए, ठीक है, ताकि जो जिनको नहीं भी आता है उनका भी बेसिक क्लियर हो जाए। तो ये अभी तक जितना टॉपिक भी है उसमें सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट यही वाला आपका टॉपिक बनता है, जो 18 नंबर का सामान्य ज्यामिति। इसमें मैंने जो बताया, इसमें तो एक वो पूछा था जो कोण और भुजा वाला होता है, बहुभुज दे के उसका भुजा और कोण जो पूछता है, तो एक क्वेश्चन तो वही वाला पूछा था। तो भुजा, कोण, ये सारी चीजें आपको वहां पर पढ़ लेनी है। जितना भी आकृतियां हैं सबकी विशेषताएं जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर अगर आपको कोण दिया है तो भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा दिया है तो कोण कैसे निकालेंगे, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है सामान्य सांख्यिकी, क्या है, सामान्य सांख्यिकी। टोटल 19 टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये भी मैंने बताया। सामान्य सांख्यिकी में आपको क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक और तीनों में संबंध, तीनों में संबंध का सूत्र ही पूछ लिया था किसमें, 69,000 की परीक्षा में। उसके बाद माध्यिका से एक क्वेश्चन और पूछा गया था 69,000, मतलब कि 69,000 में 2 क्वेश्चन यहां से और 68,500 में एक क्वेश्चन माध्यिका पूछा था। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से एक क्वेश्चन श्योर है कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। देखिए 68,500 में 2 क्वेश्चंस आउटर से दिए गए थे, कौन कौन से, एक कैलेंडर था, कैलेंडर से एक प्रश्न पूछा था जो कि आपका रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है, और एक समुच्चय से पूछा था जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर समय मिलता है तो समुच्चय को भी आप कवर करेंगे, अदरवाइज समुच्चय से प्रश्न उम्मीद है कि नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने सिलेबस बताया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। वीडियो को बैक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे लिख जाइए पूरा, और एक एक टॉपिक जो आप कवर करिए उस पर टिक मारिए, कवर करिए, टिक मारिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। अब बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं। इसमें से बहुत जितने भी चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए और वहां से उसको जरूर कवर करिए, ठीक है।
अब यहां पर बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था एक शारदा पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की बुक जो मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा था कि ये आप ले सकते हैं, ठीक है, ये वाली बुक जो है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन ये था कि सर जो है अगर मैं अग्रवाल की बुक लेता हूं, RS अग्रवाल वाली बुक है, तो भैया वो भी एकदम ऐसी ही बुक है, तो RS अग्रवाल भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, कॉन्सेप्ट वही है लगभग, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों को भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से कोई भी बुक एक अपने परीक्षा के लिए जाकर के ले लीजिएगा, कोई भी बुक एक अपनी परीक्षा के लिए ले लीजिएगा, उसमें उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे या उससे डाउन होंगे, बहुत ज्यादा लेवल का नहीं होगा। इन दोनों बुक्स में क्या करना, आपको लेवल खुद डिसाइड करना है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे सब नॉर्मल पूछे गए थे। हर परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऐसे बच्चों के लिए होते हैं जो मैथ में अच्छे हैं, ठीक है, तो वो 2-4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। यदि आप मैथ में वीक हैं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। तो ये किताब हो गई। अब इसके अलावा एक बुक आपको और देखनी है, कौन सी, SCERT की बुक, ठीक है। SCERT की बुक आप कहेंगे कहां से कहां तक, तो अगर 4th से 8th क्लास तक की आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जिनको मैथ नहीं आती है उनको तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये बुक जरूर देखें। जिनको आती है उनको भी ये बुक देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बुक्स की बात हो गई। आगे अगर मैं बात करूं कि अब मैथ की तैयारी जो है आपको कैसे करनी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो और बना करके आपको दिया है कि मैथ की तैयारी आप कैसे करें। उसमें मैंने बताया है कि इसका पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है और उसको रिवाइज करना है। रिवीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा आज, कल वो भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन जो है मस्ट है, बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। बाकी जिनकी मैथ अच्छी है वो एक एक चैप्टर रिवीजन करते रहे, अगर वो पढ़ चुके हैं तो आधा घंटा केवल समय दीजिए। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है वो थोड़ा ज्यादा टाइम दें, एक चैप्टर को 4 दिन 5 दिन में कवर करें, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से कवर करें। जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं उन चैप्टर्स जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उस पर आप 10 दिन का समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि कितने नंबर का टारगेट रखा जाए, तो अगर आप 20 में 20 ला सकते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप 15 का टारगेट करिए, क्योंकि अगर मैथ आपकी वीक है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होगा तो आप वहां से कवर करिए, लेकिन आप 15 तक जरूर जाइए। अगर एकदम से मैथ वीक है तब भी आप 12 प्लस ही करने की कोशिश करिए। इसके लिए क्या करना है, बराबर आपको मेहनत करनी है। तो इतनी सारी चीजें जो है यहां पर हुई हैं ठीक है। तो ये मैथ का हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया और मैथ कैसे कवर करना है ये भी हमने देखा। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो आपको मैथ की क्लास मिलेगी। देखिए जो मैथ की क्लास यहां पर मिलेगी उसकी मैं बात कर लेता हूं कि ये क्लास आपको वीक में जो है 3 ही दिन मिलेगी, क्योंकि उतना ही टाइम मिल पाता है वीक में 3 दिन। मतलब हर एक वीक में मैं एक चैप्टर जो है आपका कवर कर दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि हर एक वीक में आपका एक चैप्टर जो है कवर हो जाए, और कई सारे चैप्टर मैं कवर कर चुका हूं, लगभग 20 प्लस वीडियोज आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो ज्यादा जो है अभी हम लोगों ने कवर भी कर लिया है। तो एक वीक में कोशिश ये रहेगी कि 3 क्लासेज आपको दी जाए। इनका टाइम ऐसा रहेगा जैसे लगभग 10 PM, मतलब 10 PM या 9 PM, क्योंकि एक क्लास आपकी 7 PM पे मिलती है। तो टाइमिंग में इसका यही सेट करने वाला हूं कि 10 PM। जिनको मैथ की आवश्यकता होगी वो जगेंगे 10 बजे तक, जिनको नहीं आवश्यकता होगी वो जो है अपना सो जाएंगे, या जिनको जो है देखना होगा सो गए हैं वो अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। तो ये काम यहां पर किया जा सकता है। तो क्लास कब से शुरू होगी ये मैं आपको बता दूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। जो बिस्तर तान के सो जाते हैं उनके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। एक बार उठिए, जब आप उठ के देखेंगे बाहर की दुनिया तब आपको लगेगा कि कितना सारा कंपटीशन आपके लिए रखा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको लड़ाई लंबी लड़नी है और अच्छे से लड़नी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे मैथ की क्लास के साथ, और आज शाम को एक क्लास के साथ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।